31वां बिहार जुडिशियल एग्जाम, जिसका डेट निर्धारित हो चुका है कि वो 6 दिसंबर 2020 को होने वाला है। आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो आपको ये बताना, ये टिप्स देना कि अगर आपने कुछ भी अभी तक तैयारी नहीं किया है बिहार जुडिशियल एग्जाम के रिगार्डिंग, अगर आपका तैयारी जीरो भी है, लेकिन अगर आपको लॉ का बेसिक नॉलेज है और ये जो 10 दिन आपके पास है, तो आप इस 10 दिन में कैसे अपने आप को कॉम्पिटेंट, अपने आप को तैयार कर सकते हो एग्जाम के लिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आपको बेसिक नॉलेज लॉ का है तो आप इस कुछ टिप्स को फॉलो करके आप क्लियर कर सकते हो 31st जुडिशियल एग्जाम का पीटी। तो ये टिप्स क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो इंतजार मत करना, नीचे आप देखोगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी आपके चैनल वाली लाइव पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर ऐड हो जाओ, आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहले आपको डिटरमाइन ये करना है कि आपके पास मात्र अब 10 दिन बचा है। अब इस 10 दिन में आप 31st बिहार जुडिशियल एग्जाम का तैयारी करोगे कैसे, तो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बात को। सबसे पहला, आप ये तय करो कि सबसे अधिक सवाल किस, पहले रिगार्डिंग बात करते हैं लॉ पेपर का, तो सबसे पहले अधिक से अधिक एमसीक्यू कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो आप गौर करोगे कि जितना प्रोसीड्यूरल पेपर है, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, टॉर्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है इससे से अधिक सवाल बनते हैं। उसके होता है इसी में लॉ के रिगार्डिंग, लॉ पेपर के रिगार्डिंग जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एनआई एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये भी आपको पढ़ना है, समझना है। लेकिन आपको ज्यादा फोकस, सबसे पहला पॉइंट है कि करना किस सब्जेक्ट पे है, कौन से लॉ पेपर पे करना है, तो जो मेजर है जिससे अधिक सवाल बनता है। अब आपको फोकस तो करना है इन पेपर्स पे, लेकिन कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने पास एमसीक्यू का बुक रखिए। अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप एमसीक्यू का बुक रखो। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है कि आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करना है। प्रैक्टिस करना है, लेकिन करना कैसे है यह मैं आपको समझाता हूं। आप एक रूटीन बनाओ। रूटीन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि अगर आपने, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने मॉर्निंग का रूटीन बनाया और एक इवनिंग का रूटीन बना लिया कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में पढ़ना है। एक बार यहां ध्यान से सुन ले आप, 10 दिन है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। 10 दिन अगर पढ़ना है तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटा इस 10 दिन आप जरूर पढ़ें। पढ़े क्या, कैसे पढ़े, पढ़ना क्या है, तो मेजर पेपर पे ज्यादा फोकस करना है, माइनर पेपर भी फोकस करना है। कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आप लोगों ने रूटीन बना लिया, सुबह और शाम मान लेते 6 घंटा कम से कम पढ़ना तो जरूर है, मिनिमम 6 घंटा पढ़ना है। मान लेते मॉर्निंग का 3 घंटा और इवनिंग का 3 घंटा आप पढ़ रहे हैं। करना क्या है कि आपको एमसीक्यू को टिक करना है, आपने बुक ले लिया है। अब आपको करना क्या है कि मान लेते हैं कि आप डिवाइड करो। आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा 8 लॉ पेपर है जिससे अधिक सवाल बनता है। 10 नंबर का, 15 नंबर का सवाल बनता है जो ये लॉ पेपर्स है। तो अब आपको करना है कि आपको डिवाइड कर देना है इन लॉ पेपर्स को। जैसे कि मान लेते सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मॉर्निंग में देखेंगे। बेसिक नॉलेज तो होना ही, अगर आप कुछ जानते ही नहीं हो लॉ के बारे में तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि असंभव है, हो सकता है, मेहनत करने वाला कुछ भी कर देता है। तो आप लोग यहां डिवाइड कर दिए
4-3 का रेशियो बना दिए। अब देखिए, ये जो 3 घंटा आपके पास मिला है, आप क्या करोगे कि सुबह में कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 60-70 एमसीक्यू आपको मारना ही है। 60-70 60 या 70 एमसीक्यूज को आपको टिक करना ही है। तो सुबह में आप लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट के लॉ पेपर का एमसीक्यू टिक किया। अब जब आप टिक करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका सब एमसीक्यू सही होता जाए, गलत होगा, क्योंकि ज्यादा संभावना है गलत होने का ही और गलत अधिक होगा। ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अभी वैसा नहीं है जो आप क्लियर कर लो। तो यहां पे अब जब गलत होगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस, शांत रखना है अपने माइंड को। तो जो आपका गलत हो रहा है एमसीक्यू, तो आप उसको क्या करोगे, जो एमसीक्यू गलत हो रहा है, मान लो कि 60 में आपका 30 एमसीक्यू गलत ही हो गया, कोई बात नहीं, आप सर्किल कर लो, उस एमसीक्यू को सर्किल कर लो जो एमसीक्यू आपको गलत हुआ है। उसके बाद आपने जो सुबह में जो एमसीक्यू टिक किया, जितना भी गलत हुआ, उसके लिए आप बीच में दोपहर के समय में कभी भी आप 1 घंटा उसका रिवीजन के लिए निकाल लो, इसके रिवीजन के लिए निकाल लो। टिक नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी टिक कर लिया है उसको बस रिवाइज करना है, याद नहीं करना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। 10 दिन अच्छे से कंटिन्यूअसली देखना है। उसके जो शाम का टाइम होगा, सेम काम आपको रिपीट करना है सेकेंड लॉ पेपर्स के साथ, और उसके लिए भी अलग से 1 घंटा रिवीजन का निकाल लेना है। तो मूल बात क्या है कि आपको पहला जो मैंने बताया टिप्स, उसमें आपको एमसीक्यू का बुक लेना है, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो, और इसको कंटिन्यूअसली टिक करते चले, टिक करते चले। गलत होगा जितना एमसीक्यू उसको सर्किल करें और रिवाइज जरूर करें, सभी को रिवाइज करें। और यही जो फॉर्मूला है इसको 10 दिन तक आपको रिपीट करना है। दूसरा टिप्स, ये तो पहला हो गया। दूसरा टिप्स क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को जरूर टच कर ले, याद कर ले। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है कम से कम 28वीं, 29वीं और 30वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं का जो लॉ पेपर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको तो आप रट ले, याद ही कर ले, याद ही कर ले। ये तो कंपलसरी मान के चलिए कि आपको ये याद ही कर लेना है। तो ये 2 टिप्स आप फॉलो करें, आपको आपका सब कॉन्शियस माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी स्टोर होते चला जाएगा। अगर आपको सेम क्वेश्चंस दिखा आपको 31st जुडिशल एग्जाम में, तो आप उसको टिक कर दोगे सही। संभावना प्रोबेबिलिटी 80 to 20 का होता है कि जो आपने 10 दिन लगातार कंटिन्यूअसली देखा है, उसमें संभावना है कि अगर वो चीज दोबारा आपके सामने आएगा इन 10 दिनों में, अगर आप रेगुलर हो, तो संभावना 80% यह होता है कि आप सही टिक कर दोगे। ये साइंस है। अब ये तो हो गया कि लॉ पेपर के रिगार्डिंग। अब आपको जीके में भी देखना है, जीके में भी फोकस करना है। जीके के क्या करना है, जीके के लिए आप एक देखोगे कि लूसेंट का बुक आता है, उसका भी प्रैक्टिस सेट आता है, लूसेंट का भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट आता है। आप अगर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उल्टा के देखोगे तो ज्यादा सवाल देखोगे। हिस्ट्री से जो बहुत अधिक सवाल पूछा गया है, हिस्ट्री से और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से अधिक सवाल पूछा गया, मिसलेनियस पोर्शन से। तो आपको जीके में हिस्ट्री का पोर्शन पे अच्छा से टिक करना है। बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है, थोड़ा बहुत भी अगर आप तैयारी किए हो, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका ये कोर्स तो कंप्लीट होगा। जीके इतना टफ नहीं होता है जुडिशल एग्जाम में। तो जो 2 पोर्शन है जीके को लेके, वो क्या है, पहले जनरल स्टडी, दैट मींस कि मिसलेनियस पोर्शन, कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, बिहार का लोक नृत्य क्या है, और हिस्ट्री पोर्शन जरूर देखना है। अगर आपको अगर एक सिंपल एडवाइस दे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख लो। जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही अगर आप टिक कर लेते हो, रख लेते हो, तो संभावना देखोगे कि आपका 60% जीके कवर हो जाएगा इसी से। तो मूल बात अगर इसको कंक्लूड करें तो ये निकल के आता है कि अगर आपका प्रिपरेशन 0 है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो पूरा रट ही लेना। आप देखोगे कि आपका मार्क्स जो है वो
120 के 120 तक पहुंच सकता है। लेकिन देखिए यहां पे आप ध्यान देना कि आपको 250 नंबर में मैक्सिमम कटअप कितना जगह 250 नंबर में, तो मैक्सिमम कटअप जो जगह 250 नंबर में 130 140 से अधिक नहीं जा सकता है। तो आप अगर सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को ही देख लेते हो और जो टिप्स 2 टिप्स मैंने जो बताया आप उसको फॉलो कर ही लेते हो, तो आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप 120 नंबर तक मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये कुछ जरूरी महत्वपूर्ण था आपको बताना, ये नॉलेज देना कि अगर आपका प्रिपरेशन जीरो है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद को 31st जुडिशियल एग्जाम के रिगार्डिंग जो 6 दिसंबर को होने वाला है। मैं बस लास्टली इतना ही बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयार रहो और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आपको मुझे फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।